हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर शेल मॉडल। न्यूक्लियर शेल मॉडल को हम लोग सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल भी बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस का जो शेल मॉडल है इसे हम लोग काफ़ी हद तक एटम का जो शेल मॉडल था उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एटॉमिक मॉडल में हमारे क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स पे न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते थे और उन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स को हम क्या बोलते थे, शेल बोलते थे। फिर इनर्ट गैस के लिए हमने क्या देखा था, अगर 2, 8 इस तरीके के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दे रहे थे, इनर्ट गैस जैसे हमें देखने को मिल रहा था, जो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करते हैं। उसी तरीके से शेल मॉडल में क्या देखने को मिला हम लोगों को कि कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोटॉन और पर्टिकुलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा स्टेबल उस न्यूक्लियस को बना देते थे। और उन नंबर्स को हमने क्या बोला, मैजिक नंबर्स। ठीक है, तो जो आपका शेल मॉडल है वो इन्हीं मैजिक नंबर्स को क्या है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। शेल मॉडल में हमने क्या माना है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो किसी एवरेज फोर्स फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब अगर आपका फोर्स फील्ड जो है एवरेज है, यानी कि हर एक न्यूक्लियॉन्स पे इक्वल नंबर ऑफ फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो आप किसी एक न्यूक्लियॉन के बारे में स्टडी कर उस पूरे न्यूक्लियस की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो न्यूक्लियस का सेल मॉडल है इसे हमने सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल भी बोला। ठीक है, मैजिक नंबर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ सेल मॉडल विच कंसिडर दैट ऑल न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस मूव्स इन अ एवरेज फोर्स फील्ड and a single nucleon can describe structure of nucleus. Thus, this model is known as single particle shell model. अब इसमें हम लोगों ने क्या अज्यूम करा कि कोई पोटेंशियल है VR, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे जो फोर्स है वो जनरेट हो रहा है या वो फोर्स यहाँ पे राइज कर रहा है। ठीक है, अभी इस पोटेंशियल के बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि ये पोटेंशियल किस तरीके का है, ये पोटेंशियल स्क्वायर वेल है या ये पोटेंशियल आपका हार्मोनिक पोटेंशियल है, इससे हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, अगर हम इस पोटेंशियल के बारे में पता कर लेते हैं, इस पोटेंशियल के प्रोफाइल अगर हम पता कर लेते हैं और उसके वजह से हम लोग जो है उस पोटेंशियल के थ्रू हम लोग स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोगों को इसकी जो पार्टिकल हमने यहाँ पे ले रखा है, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसके मोशन के बारे में हमें पता लग जाएगा या उसके बारे में हमें पर्टिकुलर कुछ नॉलेज यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, एक एक करके अलग अलग पोटेंशियल को यहाँ पे रखना शुरू करा और देखा कि कौन सा पोटेंशियल यहाँ पे फिट बैठ रहा है। हम लोगों ने इसके लिए आपका स्क्वायर वेल पोटेंशियल यूज़ करा और हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल भी यूज़ करा, पर उन दोनों में से कोई भी पोटेंशियल जो है यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया। हम लोगों को देखने को मिला कि यहाँ पे जो पोटेंशियल लग रहा है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर वेल और हार्मोनिक ऑसिलेटर के बीच का पोटेंशियल है। ठीक है, अगर आपका स्क्वायर वेल देखा जाए तो इस तरीके का पोटेंशियल होता है और हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला इस तरीके का होता है। तो हमें देखने को मिला कि वो पोटेंशियल कुछ इस तरीके का है, मतलब वो इस तरीके का आपका आ रहा है, ना ही वो इस तरीके से राउंड शेप का है और ना ही इस तरीके से ये स्क्वायर के शेप का है, वो इस तरीके के शेप का है। तो हम लोगों ने उसके इंटरमीडिएट एक पोटेंशियल माना, कुछ इस तरीके से माना, VR इक्वल टू -V0 प्लस हाफ m⍵² r², और इसकी वैल्यू रखकर हमने जो है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करा। देखिए, इफ़ यू अज्यूम दैट एवरेज सेंट्रल पोटेंशियल VR गिव राइज टू सच अ फोर्स, देन सॉल्यूशन फॉर द मोशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियन इन दिस फील्ड कैन बी गिवन बाय स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, फॉर दिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल इज यूज्ड, बट नन ऑफ देम करस्पॉन्ड टू एक्चुअल पोटेंशियल विच हैज शेप इंटरमीडिएट बिटवीन स्क्वायर वेल पोटेंशियल। और स्क्वायर वेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, -V0, जब आपका R जो है वो लेस देन इक्वल टू A है, और अगर R जो है ग्रेटर देन A है तो वहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर वेल VR इक्वल टू हाफ m⍵² r²। तो हमने क्या करा वहाँ पे, सो वी कंसिडर अ पोटेंशियल एज, हमने पोटेंशियल कैसा माना, VR इक्वल टू -V0 प्लस हाफ m⍵² r²। On solving time-independent Schrodinger equation using this potential, we get E lambda equal to lambda plus 3/2 h cut omega। हमने क्या करा, यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर इक्वेशन सॉल्व करी तो हमें E लैम्डा की वैल्यू मिली। अब यहाँ पे जो स्क्रॉडिंगर इक्वेशन का सॉल्व करने का पार्ट है ये सारा हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का है, और वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखनी नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब था
हमने ये वैल्यू यहाँ पे ले ली। जो हमें लास्ट में फाइनल रिजल्ट मिला वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू थी, लैम्डा की वैल्यू आई आपकी 2n प्लस l-2 इस तरीके से, जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 हो सकती है, और l जो है आपका 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 0 1 2 3 4। फिर ये हमने n और l की वैल्यूज़ लेकर हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे निकालने की कोशिश की। देखिए कैसे, बाई कैलकुलेटिंग n l number of nucleons needed to fill up the shell can be calculated as sigma 2 2l plus 1। देखिए हम लोगों को ये कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले मैंने माना कि हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या है 0 है, तो हमारा E का क्या फॉर्मूला था, E इक्वल टू लैम्डा प्लस 3/2 h कट ओमेगा था। तो यहाँ से हमें एनर्जी की क्या वैल्यू मिली, लैम्डा 0 हो गया तो 3/2 h कट ओमेगा, तो 3/2 h कट ओमेगा इस तरीके से हमें वैल्यू मिली। फिर मैंने बोला n की वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, और हमारे पास लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस l-2। ठीक है, n की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी ली है 1 ली है, लैम्डा हमारे पास ऑलरेडी 0 है, तो ये 2 × 1 1 हो गया, प्लस l-2 इससे कैंसिल हुआ, तो l की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आई 0। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, n मिला हमें 1 और l हमारा कितना आया 0। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख के देखिए 2 इंटू ये तो 0 हो गया प्लस 1, तो हमें कितना मिला यहाँ पे 2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो हमें यहाँ पे चाहिए वो कितने हैं 2। अभी तक हमारे कितने आ रहे हैं यहाँ पे 2 आ रहे हैं। इसी तरीके से फिर लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमने यहाँ पे सॉल्व करा, उसके लिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 5/2 h कट ओमेगा मिलेगा, और यहाँ देखिए यहाँ पर फिर हमने इसे सॉल्व करा तो हमें यहाँ पे मिलेगा लैम्डा हमने 1 लिया, ठीक है, n आपका यहाँ पे फिर हम 1 ही लेकर चलेंगे, तो ये 2 आया प्लस l-2 इससे कैंसिल हुआ, तो l कितना आया हमारा 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिला 1,1। फिर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है इसे, यहाँ पे सॉल्व करके देखिए 2, यहाँ पे 2 × 1 2 आ गया, प्लस 1 2 और 1 3, यहाँ कितना आ गया 6। तो यहाँ पे 6 आया, ऊपर 2 था, ये वाला 2 भी यहाँ पे ऐड होगा, तो यहाँ पे हमारा कितना आया 8 आया। इसी तरीके से हमारे आगे को हमने इसे सॉल्व करते रहा, और यहाँ पे हमें देखिए एक टेबल मिलेगी, कुछ इस तरीके से हमें टेबल मिली। देखिए अगले में हमने लैम्डा की वैल्यू 2 रखी, यहाँ पे एनर्जी मिली हमें 7/2। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिली, एक n इक्वल टू 2 और एक n इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे ये दो मिले। फिर हमने इन दोनों के लिए अलग अलग 2l + 1 कैलकुलेट करना है, और उन दोनों को क्या कर देना है यहाँ पे ऐड कर देना है। तो उन दोनों को ऐड करके हमारे पास कितना आया 12 आया। अब 12 यहाँ पे है, लास्ट हम लोग 8 यहाँ पे पहुँच चुके थे, तो अब हमें कितने चाहिए 20 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चाहिए उस सेल को क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो 20। इसी तरीके से आगे को फिर कैलकुलेट करते गए तो कितना आया 2 8 20 40 70, इस तरीके से आपका आगे को आते रहा। अब एक चीज़ देखिए, हमने जब मैजिक नंबर पढ़े थे तो मैजिक नंबर क्या क्या थे हमारे पास 2 8 20, पर यहाँ पे क्या आ रहा था 28 आ रहा था, हमारा 40 जैसा कोई मैजिक नंबर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यही चीज़ हमारे जो सेल मॉडल इस पोटेंशियल को लेकर हमने करी थी, वो यहाँ पे सेल मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बाद में फिर फर्दर जो है हमारे मेयर और कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी हमें देखने को मिलता है। अभी ये हमारा सेल मॉडल का फर्स्ट पार्ट में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पिन इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे, और सेल मॉडल को कंप्लीट जो है मैजिक नंबर कैसे देता है ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।